बेटा शानू कुमार शानू हो गए एंड उदित नारायण। देन नए में मेरे को अरिजीत सिंह जानती हो, सबसे अच्छा गाते हैं, तो ये लोग यस अच्छा सर। गाते हैं। ठीक है, और बाकी की बीट वगैरह वाले जो धूम धड़ाक गाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है और पसंद नहीं है। सर मैं उनका नाम ही पहली बार सुना। बेटा एक बार गाना सुनोगे तो हमेशा याद रखोगे। यस सर, सही बात है। जितने भी 90s के गाना है बेटा उन लोगों ने ही गाया है। तो चलिए बेटा, स्क्रीन शुरू हो गया, आप लोगों को दिख रहा है? सारे बच्चे एक बार थम्स अप देंगे और मीटिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल दिख रहा है जी सारे बच्चों को। बिल्कुल जी। तो जिन बच्चों को कुछ पूछना रहेगा, जो माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, बेटा बिंदास आप चैट बॉक्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जी। नाइस। ठीक है बेटा, तो जिनको कुछ भी डाउट रहेगा, इनकेस अगर वो माइक ऑन नहीं कर सकते, बिंदास आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स मैंने सामने ओपन करके रख लिया है। ठीक है, चलिए करते हैं कहानी को शुरू। मुझे ये बताइए, यही कहानी पे कल हम लोगों की लेक्चर खत्म हो गई थी ना? तो यहां से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। सेम कहानी को बेटा कंटिन्यू करेंगे और आज मॉड्यूलस को ट्राई करेंगे खत्म हो जाए, क्योंकि आपका कल का पहले एक लेक्चर डिले चल रहा था। अभी कल का जो दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ क्लास में, उसके चलते हम एक लेक्चर और पीछे हो गए। तो ट्राई करेंगे आप लोगों का मैं संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन रख करके समझा दूं, या चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, समझ लीजिए पहले। तो बेटा बात ये हो रहा था, मैंने एक चीज बताया आपको कि जब एक मॉडुलस हमको क्वेश्चन में मिले तो हमेशा प्रॉपर्टीज को ध्यान दो, हमेशा प्रॉपर्टीज को ध्यान दो। अब सवाल ये है कि सर हमारा प्रॉपर्टीज क्या था? तो बेटा दो ही प्रॉपर्टीज है मॉड में, दो ही रूल मैंने समझाया है, एक समझाया सैंडविच, दूसरा समझाया बर्गर। अच्छा एक बात और है कि कई बच्चे नोट्स में लिखते हैं कि बाय यूजिंग सैंडविच रूल। तो बेटा आपको बता दो, ये कोई रूल दूसरे लोग बनाए नहीं, ठीक है? ये नॉर्मल इंसान ने बनाया है, सैंडविच बर्गर बोल देते हैं बस, ठीक है? कोई बुक वगैरह में कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो सैंडविच बर्गर बस हम बोल देते हैं ऐसे। अगर दो मॉडुलस बेटा आपको दिख गया, तो दो मॉडुलस में दो ही चीज होता है, या तो आप केस बनाएंगे या तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज लगाएंगे। केस क्या होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या होता है, हम आज उस पर बहुत सारी चर्चा करने वाले। अगर मॉडुलस दो से ज्यादा दिख जाए तो एक ही चीज लगता है सर कि केस बताओ। सो केस इज द ओनली आइडिया टू गेट करेक्ट आंसर। आप मॉड सॉल्व कर रहे हो, केस का मतलब ये होता है बेटा कि आप डेफिनेशन को यूज कर रहे हो, और हम अगर किसी चीज के डेफिनेशन को यूज करें और वो चीज गलत हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो आप केस की बात करें तो बेटा हर क्वेश्चन में केस लगा सकते हैं। तो केस एक ऐसा चीज है, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा टेक्निक है मॉड को सॉल्व करने का कि आपको 100% नहीं, 1 CR% सही आंसर देगा। ये सब तो बस छोटे मोटे तरीका है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, बट असली तरीका क्या है कि आप डेफिनेशन को यूज कीजिए। अब डेफिनेशन क्या था बेटा लोग? डेफिनेशन ये था कि सर मॉड एक ऐसा जादू का दरवाजा होता है जिसके अंदर गई हुई चीजें तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो इंसान पॉजिटिव आया तो एज इट इज बाहर निकालेंगे, एंड अगर वो इंसान नेगेटिव आया तो उसको एक निशान लगाकर बाहर निकालते हैं। दैट मीन्स माइनस साइन के साथ बाहर आता है। अब हमने इस क्वेश्चन को ऊपर बातें करना शुरू किए थे कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बेटा JEE का सम है, JEE इसको पूछ चुका है, जेई मेंस पूछा था। हाँ उस टाइम का सवाल है जब जेई मेंस को जेई मेंस नहीं बोलते थे, जेई मेंस को AI EEE बोला जाता था। तो उस टाइम का सवाल है ये। अब जेई मेंस का नाम चेंज हो गया है, जेई मेंस बोल दिया जाता है, जेई एडवांस बोल दिया जाता है, वो बात अलग है। आया है बस इतना मान के रखो। तो हमने देखा सर कि दो से ज्यादा मॉड है इधर, और दो से ज्यादा अगर मॉडुलस आ जाए तो आपने बताया सर कि एक ही टेक्निक काम में आता है, आप केस बनाओ। अब सवाल ये है सर ये केस वाला फंडा है क्या? केस का फंडा बेटा यही है कि जितने सारे मॉड में क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने सारे मॉड में
सारे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, सारे को नंबर लाइन में लिख दीजिए। तो यहां से बेटा 1 क्रिटिकल पॉइंट, यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट, यहां से 3 क्रिटिकल पॉइंट, मैंने तीनों को नंबर लाइन पे लिखा। एंड आई एम डैम श्योर कि 1 2 3 सारे लोग अच्छे से लिखेंगे। ये मत सोचना कि सर पहला मोड तो पहले आएगा, दूसरा मोड दूसरा आएगा, नहीं, नंबर लाइन पे जैसे नंबर्स होते हैं वैसा ही आपको रखना होता है। फिर हमने देखा कि सर ये मॉडुलस जो कहानी है ये तो पूरे के पूरे नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रही है सर। कहाँ कहाँ बेटा? एक 1 से छोटा, दूसरा 1 2 के बीच में, ध्यान से देखिए 1 से छोटा, दूसरा 1 2 के बीच में, थर्ड 2 3 के बीच में, फोर्थ 3 के आगे, 3 से बड़ा। तो हमारा सर 4 केस टोटल बनने वाला है। सर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, नहीं है बेटा, तो क्या ही किया जाए। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत अच्छा यूज होगा आने वाले चैप्टर में, तो ध्यान से समझना कि हम मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं। आने वाले एओडी में यूज होगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होगा, एंड देन आपका यूज होगा एरिया अंडर कर्व में, लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होता है सब। तो आने वाले कई सारे चैप्टर को एक ही साथ पढ़ रहे, ये मान के चलो आप। अब वहां पर मुझे टाइम नहीं लगेगा ये सब समझाने में। तो पहला केस की बात करते हैं बेटा, x लेस देन 1 है। एक काम और कर सकते हो, खुश करने के लिए, मैथ्स की ब्यूटी अगर बरकरार रखना चाहते हो आप, तो एक एक्स्ट्रा काम करते हैं। ध्यान से सुना एक्स्ट्रा काम क्या है। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर इक्वल का साइन नहीं दे सकते क्या हम? एंड पॉइंट वैलिड है कि सर हम तो इक्वल का साइन दे सकते हैं। बेटा मैटर नहीं करता यहाँ पे इनइक्वालिटी है कि इक्वालिटी है। आपको इक्वल का साइन देना है, दीजिए, लेकिन एक ही जगह पे दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पे भी 1 को ले लिए और यहाँ पे भी 1 को ले लिए। 1 एक ही साथ 2 टाइम पे थोड़ी रह सकता है, भगवान थोड़ी हो। तो आपकी चॉइस है कि आप 1 को कहाँ रखना चाहते हो। मैं प्रिफर करता हूं जो बीच वाला पार्ट है वहां पे रख दो। अब देखो 2 से 3 में, तो 2 को ऑलरेडी मैंने इक्वल ले लिया था, 3 को मैं यहां पे ले लेता हूं। अब देखिए 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब बार बार यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक जगह लीजिए, काम हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं सर। ये क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग भी समझाया था आप लोगों को कि क्रिटिकल पॉइंट जो पॉइंट होते हैं वो ऐसे पॉइंट होते हैं कि अगर उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में आते हो तो वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर राइट साइड आते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वैल्यू 0 होता है। तो हमने देखा कि सर पहला केस जो है x लेस देन 1, ये तो 1 के भी लेफ्ट में लाई करता है, 2 के भी लेफ्ट में लाई करता है, 3 के भी लेफ्ट में लाई करता है। तो सर ये सारे ही मॉड नेगेटिव से खुलने वाले, क्योंकि ये सारे नेगेटिव आंसर देंगे ना बेटा। और मॉड उनको पॉजिटिव बनाने के लिए निशान लगा के बाहर लाएगा। सो x माइनस 1 के साथ माइनस साइन, x माइनस 2 के साथ भी माइनस साइन, अब x माइनस 3 के साथ भी तो माइनस साइन ही आएगा ना जी बेटा, बिल्कुल आएगा। सो यहाँ पे हो गया x माइनस 3, एंड ये कहानी लेस देन इक्वल टू 6 की चल रही है, तो चलने दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है सर, सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3x दिख रहा होगा आप लोगों को, फिर +1 +2 +3, प्लस का भी 6 दिख रहा होगा, हाँ जी सर दिख रहा है, एंड लेस देन इक्वल टू 6 हो रहा है। सो फाइनली बेटा x का वैल्यू आप जो देख रहे हो, ध्यान से समझिएगा, x का वैल्यू जो देख रहे हो वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 6 माइनस 6, 6 को इधर लेके जाएंगे, 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइड बाई, लेकिन फंडामेंटल गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए हम लोग देखेंगे -3x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब -3 से डिवाइड कर रहे हो बेटा आप, x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है सारे बच्चों को। और कई बच्चे खुश हो जाते हैं, हाँ सर मैंने आंसर ला दिया, पापा को बोलूंगा पापा आईफोन दिला दो, मैंने टॉप मार के आया है। ऐसा नहीं होता है बेटू, आपको देखना पड़ता है कि आप किसको बेस मानते हुए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने पहले ही कंडीशन डाल के रखा है कि x हमें 1 से छोटा चाहिए, और आप जो बोल रहे हैं वो 0 से बड़ा और इक्वल आ रहा है, तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे बेटा 1 0 और यहाँ पे 1, एक पार्टी बोल रहा है 1 से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब बेटा इधर, ये इधर हो गया, और दूसरा पार्टी बोल रहा है 0 के बराबर और 0 से बड़ा, वो इधर जाएगा। तो फाइनली दोनों खुश कहां से कहां तक हैं बेटू लोग? x बिलोंग्स टू, जल्दी बताओ, x बिलोंग्स टू 0 से 1 क्लोज 0 से ओपन 1।
हाँ, आंसर बोलने का तरीका बेटा ऐसा ही होना चाहिए, क्लोज 0 से ओपन 1। बढ़िया केशव, आगे चलते हैं बेटा। तो पहला केस है ये सॉल्व हुआ। अब सारे बच्चे शांति से दूसरा केस भी सॉल्व करेंगे और आंसर बोलेंगे। मैं भी पैरेलली सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है? स्टार्ट करो। केस 2 में लिख दे रहा हूं, केस 2 क्या है। केस 2 है आपका x जो है 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है। यस, 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है। अब आपको मॉडुलस को ओपन करना है, कौन प्लस के साथ खुलेगा, कौन माइनस के साथ खुलेगा। बोल दीजिए, कौन प्लस के साथ खुलेगा, कौन माइनस के साथ। 1 बेटा, ये जो रीजन है, ध्यान से सुनना, ये जो रीजन है ये 1 के राइट में लाई करता है। मतलब सर 1 वाला तो पॉजिटिव आएगा, और मॉड अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव को एज इट इज बाहर निकालता है सर। लेकिन ये जो रीजन है सर 2 के लेफ्ट में आता है, तो अगर 2 के लेफ्ट में आया तो 2 वाला पार्टी नेगेटिव होगा सर। और क्योंकि मॉड नेगेटिव, अंदर नेगेटिव इंसान बैठा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक और माइनस लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है सर। अब बेटा 3 के भी लेफ्ट में ही आता है ये रीजन, तो 3 वाला भी नेगेटिव से वैल्यू खुलेगा। क्या मेरी बात को सारे लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। गिव मी थम्स अप। देखते हैं, लेट्स सी कितने बच्चे को आ रहा है। परफेक्ट, विवेक, मितुल एंड आयुष, रोहित, बाकी के बच्चे, जेसिका बेटा, वेरी गुड बेटा। अब आगे समझते हैं, साथ साथ कोशिश करेंगे कि आप लोग सॉल्व करें। तो हमने क्या देखा सर, x-1 वाला पार्टी पॉजिटिव आ रहा था, तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। बाकी के 2 लोग नेगेटिव के साथ बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो जो रीजन है वो लेफ्ट साइड में लाई करता है, लेस देन इक्वल टू 6 का मामला है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सारे लोग सॉल्व करेंगे, इधर कोई ध्यान नहीं देगा। कितना है बच्चा लोग आप लोगों का? बोलिए, किसी का आंसर है बेटा? Sir, x belongs to close 1 to close 2. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो आपने फाइनल आंसर बताया ना, इंटरसेक्शन लेकर के। Yes, sir. परफेक्ट। नाम क्या है बेटा आपका? Sir, Sarita. सरिता ने। थैंक यू बेटा, सही है आपका आंसर। तो ये मॉडुलस सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर यही आया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2? Yes, sir. आपने इनइक्वालिटी चेंज किया था? Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। ठीक। तो देखो बेटा, हमने सॉल्व किया तो x -2 से बड़ा आ रहा है, और ये पहले से ही पाबंदी लगा के रखा है कि देखो भैया, हमको 1 से 2 के बीच में आंसर दोगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। सीधा बात है बेटा, इसको भूलना नहीं है। ये हमारे लिए केस का असली बेस यही है। हमारा जो आंसर आना चाहिए यहां से ही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं होता है। नो सोल्यूशन लेके आते हैं हम लोग, सीधी बात है बेटा, ध्यान देना। सो एक्स बोल रहा है मैं -2 से बड़ा हूं और -2 के बराबर हूं। सो -2 से बड़ा बोलोगे तो बेटा ये राइट साइड में लाई करेगा। फिर कहानी आती है, सर और कौन कौन है? ऊपर वाला एक्स बोल रहा है बेटा 1 और 2 के बीच में दो सर, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। सो ऊपर वाला जो कहानी है बेटू यहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं कि कॉमन की बात कर रहे हैं सर। कॉमन रीजन इज, कॉमन रीजन कौन सा है? 1 से लेकर के 2 तक। फाइनल सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है दोनों में। अब इधर जाए तो 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, और ये कहानी भी 1 2 को इंक्लूड करता है। तो आंसर फाइनली हो जाएगा बेटा लोग, x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा केशव बोलो? क्लोज, क्लोज 1 से क्लोज। क्लोज 1 से क्लोज 2, ये आंसर हो गया। केस 3 सॉल्व कीजिए। केस 3 सॉल्व करने से पहले सारे बच्चे मुझे थोड़ा बता दें कि केस 3 में कौन लेफ्ट होगा, कौन कौन राइट होगा, किसके लेफ्ट में आ रहा है, किसके राइट में आ रहा है, कौन प्लस के साथ खुलेगा, कौन माइनस के साथ खुलेगा, आप बताइए। सर पहले 2 प्लस के साथ खुले, पहले 2 प्लस के साथ खुलेंगे, लास्ट वाला माइनस। ये वाला x-1 प्लस से। वेरी गुड। ये वाला बेटा प्लस वाला एंड ये वाला माइनस से। माइनस, वेरी गुड, क्या बात है।
सॉल्व कीजिए वापस। सो केस 3 जो हमारा है बेटू, केस 3 है कि हमने x का वैल्यू 2 से और 3 के बराबर लिया था। केस 3 का बेस हमारा ये है सर, x यहाँ पे लाना है आंसर। पहला वाला पार्टी सर x is less than equal to 6. हाँ जी बेटा, X is less than equal to 6. अच्छा ला दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, Yes sir. काफी शानदार। अच्छा ये पार्टी तो माइनस के साथ खुल रही है ना, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6। सो एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, x माइनस 3 प्लस 3 0, ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखिए बेटा सवाल में चैट कोई नहीं भेज रहे ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साहिल ने बोला है x ग्रेटर, अच्छा वो तो ऊपर वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा आंसर क्या होगा? X belongs to 2 or say 3 close bracket. परफेक्ट। तो बेटा ये हो गया, ध्यान से समझिएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे सर, केस बन रहा था, केस बन रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब कि 2 3 के बीच में आंसर दो सर। हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर x जो है 6 से छोटा आ रहा है, तो 6 से छोटे का मतलब होता है सर लेफ्ट साइड वाला पूरा रीजन, एंड 2 से 3 के बीच वाला जो होता है सर वो ये वाला रीजन होता है। तो कॉमन सोल्यूशन जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? x बिलोंग्स टू क्लोज टू से Close to 2 से ओपन close 3. ओपन ओपन 2 से होगा सर। Close 3. 3। परफेक्ट। केस नंबर Yes, 4 में बताइए बेटा कौन प्लस कौन माइनस? सर तीनों ही प्लस। Sir, सब plus के सारी प्लस के साथ खुल रहे हैं, तो जरा जल्दी बताएं सॉल्व करके, काफी फास्ट बता रहे हैं आप लोग। केस 4 में, केस 4 बोलता है कि हमें x का वैल्यू 3 से बड़ा चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 3 ऊपर वाले केस में आ चुका है, तो नीचे इक्वालिटी देने की जरूरत नहीं है। तीनों प्लस के साथ मतलब 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 6। बेटा x लेस देन 4 आ रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. Less than Yes, equal sir. to कॉमन सॉल्यूशन बताइए आप लोग। ये तो बनता है, हाँ जी सर बताएंगे बिल्कुल। Open 3 से close 4. वेरी गुड। सो ये पार्टी बोल रहा है कि मैं 3 से बड़ा हूं, और ये बोल रहा है कि मैं 4 से छोटा हूं और 4 के बराबर भी हूं। सो ये यहां से लेफ्ट और 3 वाला राइट। सो 3, Open 3 से close 4. हाँ 3 पार्टी में नहीं है, 3 पार्टी में नहीं है, तो बेटा इनको भगा दो, बोलो भैया आप जाओ, इन पे व्हाइट बॉल लगा है, एंड 4 इंक्लूडेड है। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों को? X क्या मिला? belongs to bracket 3 to close bracket. ओपन 3 से open 3 से close 4. समझे? अब बात आती है सर फाइनल आंसर बताओ। ये तो x के कई सारे आंसर ला दिया आपने। पहले केस में आपने x का वैल्यू ये लाया, दूसरे केस में आंसर आपने ये लाया, तीसरा आंसर ये लाया, थर्ड आंसर ये लाया, तो सर फाइनल आंसर क्या हुआ मुझे ये बताओ। फाइनल आंसर क्या है? ध्यान से सर समझिए। इंटरसेक्शन लेंगे। Sir, अब जब जब केस बनाओगे ध्यान से समझो, केस का फंडा बता रहा हूं, ये सारे बच्चे नोट करेंगे साथ में। जब जब आप केस बनाते हो, केस का फंडा लीजिए। मान लीजिए आपने बेटा 4 केस बनाया, C1, C2, C3 एंड C4। अब हर केस में x के ऊपर पाबंदी होता है, तो लेट्स से कि यहां पे जो पाबंदी है बेटा, केस 1 में एक रेस्ट्रिक्शन S1 है, केस 2 में जो रेस्ट्रिक्शन है वो S2 है, केस 3 में S3 है, केस 4 में S4 है। ये रेस्ट्रिक्शंस है, ध्यान दीजिएगा। वही रेस्ट्रिक्शन जो x को हम लोग पहले ही बांध देते हैं, सर x इसके बीच में ही आएगा, इसके अलावा हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपन लोग। ऐसा हो गया, आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक और x आ रहा है। लेट्स से बेटा वो जो है वो A1 आ रहा है यहाँ पे, A2 आ रहा है यहाँ पे, A3 यहाँ पे, A4 यहाँ पे। ये सारे सॉल्यूशंस है। तो जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो हम सबसे पहले बेटा इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ऊपर वाला कंडीशन एंड नीचे वाला जो सॉल्यूशन है, इन सब का इंटरसेक्शन निकालेंगे सर। बढ़िया सर, लो इंटरसेक्शन निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब इंटरसेक्शन निकालने के बाद लेट्स से कि बेटा जो आंसर आ रहा है, जो x का आंसर आ रहा है वो आ रहा है, यहां से आया बेटा y1,
यहां से आ रहा है y2, यहां पे आ रहा है y3 एंड लेट्स से यहां पे आ रहा है y4। तो फाइनल आंसर जो होगा बेटा y1 यूनियन y2, ध्यान से समझिए, y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन y4। सो सारे केस मिलाकर के जितने आंसर आ रहे हैं सारे केस को यूनियन में लिख दीजिए, आंसर आ जाता है। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ऊपर वाला आंसर आप लिख रहे हो। पहला केस से आंसर कितना आया था बेटा? 0 से 1। 7 ध्यान से समझो, पहला केस से आंसर आया 0 से 1, फिर आंसर है बेटा 1 से 2, फिर आंसर आया 2 से 3, फिर आंसर आया 3 से 4। 3 से फाइनल 4। आंसर क्या लिख दूंगा? 1 to 4। क्या लिख दूंगा? 0 से 4. परफेक्ट, क्या बात। सो पहला आंसर आया था बेटा 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2, यहां पे जहां जहां ओपन है 1 से 2, फिर 2 से 3, 2 से 3 यूनियन 3 से 4। तो आप देख सकते हैं बेटा यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन। सो 1 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे आंसर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, आ तो रहा है ना। 3 यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मिला करके फाइनल आंसर लिखने की बारी आएगी तो सर लिखेंगे आंसर 0 से लेकर के 4 तक आंसर आपका। क्या बात समझ में आई? सारे बच्चों को जरा थम्स अप देना। Yes, sir. बिल्कुल जी बेटा, लो काफी बच्चे समझ गए। अच्छा, अगर ये चीज समझते हो, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। पेन पेपर छोड़िए, वो नोट डाउन आपने कर लिया रहेगा। सो बी अटेंटिव नाउ। मॉड का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। मॉड के बाद एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, देन फ्रैक्शनल पार्ट आता है। सो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको तो जितना जल्दी हो सके दोस्त बनाए। अब देखो बेटा, ये सवाल है ना, इसको करने के 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि सर हमने देखा कि एक मॉड है, एक मॉड में आपने बोला था कि पहले आपको प्रॉपर्टी देखना होता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया जाए। सर हमने देखा सर यहाँ पे एक मॉड तो है। अब एक मॉड है बेटा, तो या तो प्रॉपर्टी में 2 ही आते हैं सर, या तो सैंडविच या तो बर्गर लगा दो सर, उसे बन जाएगा। हमने देखा कि सर ये तो ग्रेटर का मामला है बेटा। ग्रेटर के मामला में क्या होता है बताना जरा? बर्गर। सो आपको क्या सिखाया बेटा कि अगर मॉड के अंदर कोई चीज किसी चीज से बड़ी है तो उसी चीज से छोटा, बड़े से बड़ा। मेथड 1 इज 2/x-4, ये छोटा होगा -1 से, और 2/x-4 बड़ा होगा 1 से। ये सिंपल इनइक्वालिटी से बेटा सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं छोड़ रहा हूं, आप खुद से कीजिए। अब मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो फिर मैं ही सॉल्व करूंगा, आप फिर देखते रह जाओगे। तो बेटर है कि आप ट्राई करो। मेथड 2 मैं बता रहा हूं। मेथड 2 में जाने से पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा कि मॉडुलस जो होता है वो डिवीजन और प्लस पे डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन पे ब्रेक हो जाता है। सो मॉड ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू मॉड x डिवाइड बाय मॉड y, mod x divide by mod y. So modulus is distributive over multiplication and addition. Sorry, multiplication and division. Addition और माइनस पे नहीं होता है, पंगा है वहां पे, देखेंगे उसको भी। So सर आपने सवाल दिया है, सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? कि हमने देखा कि 2/mod of x माइनस, अंदर मॉड नहीं है, x-4 पूरा का मॉड 1 से बड़ा है। कंडीशन इज कि x 4 के बराबर नहीं है, और हम जानते भी सर x 4 रख देगा तो सर गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। उसको बताना पड़ेगा कि देख भाई x इक्वल टू 4 मत रखना तू। वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर, पहला ही अपना फंडा है। अब हमने देखा सर ये डिवीजन की बात है तो मॉडुलस ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा तो बेटा ऊपर में मॉड ऑफ 2 आएगा, मॉड ऑफ 2 इज 2 ओनली। नीचे आएगा x-4, ये x-4 है बेटा, ये कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा सर, हमको क्या मालूम है, लेकिन फाइनल आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इज 1। तो हमने क्या किया बेटा,
We know कि sir modulus is positive quantity. So here we are confirmed about the sign of x minus 4, the sign of denominator. हम denominator के sign के बारे में confirmed है. तो बेटा अगर confirm है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसा इनइक्वालिटीज में बताया जाता है कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इक्वालिटीज रिवर्स नहीं होगी, एंड अगर ये बच्चा नेगेटिव हुआ तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन साइन को चेंज करना होता है, बस इतना ही है. बात समझते हो बेटा? हाँ जी सर. यहाँ पे बिल्कुल सर पॉजिटिव बैठा है, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि 1 का क्या ही पंगा हो सकता है सर, 1 से कोई पंगा नहीं. आपने कहा सर ये तो मजेदार क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया x माइनस 4 जो है वो लेस देन 2 है. ये घूम फिर के तो सर वो फंडा आ रहा है अपना, कौन सा बेटा लोग? सिंगल. Sandwich. परफेक्ट. सिंगल मॉड विथ लेस साइन, मतलब सैंडविच. और सैंडविच लगाते कैसे हैं बेटा? कि अंदर का चीज -2 और 2 के बीच में छुप जाए. प्लस -4 को उधर भेज दीजिए, +4 हो जाएगा. 2 + 4 एंड देन -2 + 4. सो फाइनल आंसर इज बेटा लोग x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 6 से लेकर के 2 तक. खत्म कहानी सर. अब वो ऊपर वाला अगर आप सॉल्व करते आंसर तो बिल्कुल आता, लेकिन ये भी गारंटी कि सर टाइम इससे ज्यादा लेता. तो अगर हम प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें तो मॉडुलस के क्वेश्चंस को आसान बनाया जा सकता है. इस क्वेश्चन में लर्निंग क्या थी सर? पहला लर्निंग ये था बेटा कि डिवीजन को आप ब्रेक कर दोगे प्रॉपर्टी यूज करके, मॉडुलस का कहानी आसान हो जाता है. ये लर्निंग है, याद रखो. चाहिए तो यहां पे भी लिख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो कि सर वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई, या ऐसा लिख सकते हैं टू मेक क्वेश्चन इजी. मेक क्वेश्चन इजी व्हेन mod is in division. हम हमेशा इस फंडा, ये डिवीजन वाला फंडा अप्लाई करते हैं बेटा, क्वेश्चन आसान बन जाए और कुछ नहीं. आने वाले टाइम में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे वहां पे भी सेम चीज पढ़ाई जाएगी, और ये डिवीजन वाले फंडे से कई सारे क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हो. हाँ, ऐसा नहीं है कि सर अगर कोई बच्चा ये प्रॉपर्टी भूल गया तो उसको आएगा नहीं, बेटा बिल्कुल आएगा. पर अगर आपको पहले से मालूम है कि अगर मॉड सिंगल मॉड ग्रेटर मामला सर, बर्गर छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. अब 1 -1 और 1 आएगा, लेफ्ट राइट जाओगे तो -1 से छोटा, 1 से बड़ा, आंसर खत्म कहानी से. तो फाइनल आंसर में एक लाइन में भी ला सकता हूं अगर हम मॉड को ब्रेक कर दे तो. क्या सारा चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर. Yes, sir. अब इस फंडे को ध्यान से समझिए, इस फंडे को ध्यान से समझिए. वैसे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एक बार उस क्वेश्चन को वापस से रिकॉल करता हूं, एक बार उस क्वेश्चन को वापस से रिकॉल करता हूं. बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड x जो है वो a से b के बीच में आ गया तो x कहां से कहां तक छुपा होगा. ऐसे सारे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है बेटा ग्राफ बनाओ. सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ बनाओ. अगर कभी भी x का पता लगाना है या y का पता लगाना है बेटा, ग्राफ बनाओ. ये चीज आपको बताया गया बार बार कि मॉडुलस एक फंक्शन है, हर फंक्शन को f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है और f ऑफ x हम लोग y लिखते हैं. तो सवाल ये है कि बेटा y छुपा है a b के बीच में, अब x बताओ कहां छुपा होगा. पहले हम लोगों ने ऐसा सवाल किया है कि पहले x पूछता था, हम मॉड x बता देते. अब मॉड x पूछ रहे हैं, हम x बताएंगे. कोई दिक्कत नहीं है सर, ग्राफ बनाइए आप. बेहतरीन तरीका बेटा ग्राफ ही होता है. अब इसको याद कर सकते हो, अलग बात. लेट्स से कि बेटा a इधर है और b इधर है, या मैं a b को दोनों एक साइड ले लेता हूं. सॉरी, मॉड छुपा है ना, मतलब y छुपा है a b के बीच में, तो a b इधर मान लो, a इधर मान लो, क्योंकि y छुपा है, y मतलब यहां पे होगा सर. अब देखो बेटा कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू आ रहा है, बहुत अटेंटिव रहना. यहाँ पे एक ये x आ रहा है और एक x ये आ रहा है. b के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 2 आ रहे हैं सर, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, मतलब x के 2 वैल्यू आ रहे हैं.
तो जब y इधर से इधर नाच रहा था तो ग्राफ सर हमारा ये था, देखो उसमें भी हम लोग ग्राफ देखते थे, और इसके करस्पॉन्डिंग x हमारा ये था। जब y हमारा इधर को नाच रहा था बेटा तो हमने ग्राफ काम में लिया इतना, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा इनपुट रहा ये सर। तो हमने देखा कि सर जब y इधर को नाच रहा है तो x हमारा इधर नाच रहा है और इधर नाच रहा है। अब आपको भी मालूम है कि सर a है तो इसका मॉडुलस ये a का मॉड a, b का मॉड b, लेफ्ट साइड में तो सर ये माइनस a और माइनस b हुआ रहेगा, और क्या ही हो जाएगा। क्या ये फंडा सारे बच्चों को समझ में आ गया? मुझे बताओ yes sir. ये कितने लोग समझ नहीं पाए हैं? सारे बच्चे समझ गए बेटा? नहीं सर, दोबारा समझा दो। यस सर। वापस समझिए बेटा, वापस समझिए, वापस समझिए। एक बार और मिटाते हैं और ट्राई करते हैं, छोड़ेंगे क्यों, समझ के जाएंगे सर। देखिए बेटा, सवाल ये है कि हमारा जो मॉड है वो ए बी के बीच में छुपा है। हर फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ ऑफ एक्स को हम वाई समझते हैं, याद रखना। पूरे कोर्स में नहीं, पूरे लाइफ टाइम याद रखना जब तक मैथ्स पढ़ोगे कि एफ ऑफ एक्स को हम जब मर्जी वाई लिख सकते हैं सर। तो समझने के लिए मैं बता रहा हूं बेटू कि ये वाई है, क्योंकि मॉडुलस एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब वाई है। सो वाई जो है बेटा ए और बी के बीच में छुपा है। तो ठीक है सर, देखते हैं मॉड का ग्राफ बनाओ सर। आप ग्राफ से पहचानना आसान हो जाता है, इसलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा ये पार्टी इधर को आ जाएगी। अरे अरे भैया आप ये मत बनो, मॉड बनो आप। ये हो गया। अब ए और बी वाई छुपा है, तो मान लो बेटू ये बी है और ये ए है, वाई इसके बीच में छुपा है, वाई इधर है, तो एक्स कहां पे कहां तक हुआ रहेगा। बस आपको देखना यही होता है कि ए के करस्पॉन्डिंग वाई बी के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इधर जा सकता हूं तो ग्राफ ये काम में आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट आपका ये हुआ रहेगा, क्योंकि तभी तो आपको इधर मिलेगा आंसर। लेकिन सीन ये कि सर ये ग्राफ इधर भी लाई कर रहा है, तो ये भी आंसर आ सकता है आपका, ये भी हो जाएगा। बात समझ में आया? और देखो मैं अभी समझा रहा हूं, रटाना होता तो मैं डायरेक्ट बुक जैसा लिखता कि y का वैल्यू प्लॉट करो, y का वैल्यू प्लॉट करो, उससे पास होने वाले लाइन को ड्रॉ करो, उससे पास होने वाले लाइन को ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद वो लाइन जहां पे, ये दोनों लाइन जहां जहां पे टच किए हैं मॉड के ग्राफ को, उसके करस्पॉन्डिंग आप x का वैल्यू देख लो। अगर मुझे रटाना होता तो मैं ऐसे भी बोल देता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ए बी के बीच में लाई कर रहा है बेटू, तो ये इधर ग्राफ काम में आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट ये हुआ रहेगा सर। एक्स इधर नाच रहा होगा तो ही तो ग्राफ आपने ये लिया है। सिमिलरली ग्राफ इधर भी लाई कर रहा है कि अगर वाई इसके बीच में है तो बेटा ग्राफ ये भी काम में आ रहा है, और अगर ये काम में आ रहा है तो एक्स इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ रहेगा। सो एक्स हमारा फाइनली कहां से कहां तक नाच रहा है सर? एक्स हमारा एक इधर नाच रहा है एंड एक इधर नाच रहा है। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? बिल्कुल। Yes sir. Yes sir. फाइनल आंसर इज बेटा ए से बी एंड माइनस बी से माइनस ए। ध्यान दीजिएगा कि बी यहाँ पे माइनस बी, ए यहाँ पे माइनस है, ए इधर बी इधर। तो आई कैन से कि सर इफ वाई इनके बीच में लाई करता है तो एक्स हमारा दो जगह नाच रहा था। कहां कहां पे बेटा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए, और क्योंकि कहानी माइनस बी और माइनस ए को ले रहा है, मैं भी ले लूंगा सर क्लोज माइनस बी से माइनस ए यूनियन पॉजिटिव ए टू बी। सिंपल फंडा है सर। बात समझ में आई सारे बच्चों को? Yes sir. Yes. यस सर। अप्लाई करते हैं बेटा कि मॉड दो के बीच में छुपा है, तो सर या एक बार इनके माइनस में छुपा होगा और एक बार इनके प्लस में छुपा होगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? देन x माइनस वन जो होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? या तो बिलोंग करेगा सर माइनस वन माइनस थ्री से माइनस वन, याद है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये चीज यहाँ पे b बड़ा था लेकिन यहाँ पे b छोटा है, लेफ्ट साइड में b छोटा हो जाएगा। और आंसर क्या होगा बेटा? और x माइनस वन कहां से? 1 2 3 ना। अब x चाहिए ना आपको, x माइनस वन थोड़ी बताना है, तो ये माइनस वन उसमें भेज दो बेटा। अब ये मैंने समझा दिया, अब इसको प्रॉपर वे में लिख के बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी समझ रहे हो, 2 दिन बाद भूल जाओगे। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर x माइनस वन वो माइनस थ्री और माइनस वन के बीच में था,
और x माइनस 1 1 और 3 के बीच में। तो यहां से लिख सकते हैं बेटा x प्लस 1 हो गया 0 और यहाँ पे हो गया प्लस 1 माइनस 2। यहां पे लिख सकते हैं x कहां से कहां तक बेटा, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई सारे बच्चे, आ गई? अच्छा यहाँ तो 2 आ रहा है ना शायद, यहाँ 2 आ रहा है, सॉरी यस सर, यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 आ रहा है, बाकी सब सही है। -1 इधर गया प्लस, -3 प्लस 1 -2, ये 0, ये 2 और ये 4, परफेक्ट। तो x का फाइनल वैल्यू बेटा लोग, x का फाइनल वैल्यू -2 से 0 यूनियन 2 से लेकर के 4 तक, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये में था हम सब Yes, sir. समझ के, मॉड के सारे पंडे समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। काफी प्यारा, ये आप सॉल्व करेंगे खुद से, कोई मस्ती नहीं, खुद से सॉल्व करना है बेटा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। सर एक चीज पिछला क्वेश्चन बताना कर लिया बेटा आपने इसको, सर, पिछला क्वेश्चन बताना एक बार। ये वाला मेक केस एंड देन सॉल्व। यस सर। लेकिन एक चीज और आपने ध्यान नहीं दिया है कि दो मॉडुलस होता है, तो मैंने एक और हिंट दिया था कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से भी सवाल बन सकता है, तो प्रिपेयर रहे। वहां पे वैसे लगेगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, लग जाएगा, लग जाएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा जल्दी से। प्रॉपर्टी हम जानते हैं सर कि एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स स्क्वायर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स पुट मॉड एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस का 3 लेस देन 0। चाहे तो इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ सारे बच्चे जानते हैं, मैंने स्पेशल सेशन में लेके बताया है सारे बच्चों को। लेकिन ये ग्राफ से बनाना मतलब टाइम वेस्ट होता है। अब अपने को शो ऑफ कर रहे हैं तो ग्राफ बनाए, अदरवाइज नहीं बनाए। सेकेंड स्टेप होता है बेटा कि मॉड एक्स को आप टी पुट कर दीजिए। जैसे ही आप टी पुट करते हो, इट इज टी स्क्वायर -4t प्लस का 3 लेस देन 0। एंड सारे लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ये तो बेबी कर्व हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, t -1 t -3, फैक्टराइज करना यही मिलेगा, लेस देन 0। बेबी कर्व बताइए, वैसे बेबी कर्व लगा के आंसर देख लेना। t का जो आंसर आएगा बेटा, t बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के, लेस का मामला है ना, इक्वल नहीं होगा, 1 से लेकर के 3 तक। ध्यान से समझियो, t बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 3, लेकिन आपने t का असर कहानी नहीं है, अपने को तो x बताना है, बिल्कुल बताना है जी। ध्यान दो बेटू इधर कि t हमारा मॉड x था, सो मॉड x जो है बेटा वो 1 से लेकर के 3 के बीच में। और ये फंडा जस्ट बताया मैंने कि अगर मॉडुलस 1 से 3 के बीच में लाई किया तो वो अपना क्या नेगेटिव और पॉजिटिव, x कहां से कहां तक जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू -3 से -1 -1 और 1 से 3। वेरी गुड, हो गया आंसर, खत्म है इससे। अच्छा, कभी कभी ना दुनिया वाले बहुत चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं सर, वो जरा बताना। कुछ नहीं बेटा, आपके ना कॉमन सेंस को चेक करते हैं, कितना एक्टिव हो आप। मान लो बेटा मैंने ये दे दिया कि मॉड x ग्रेटर देन -2 लेस देन 3। अब मुझे ये बताओ, ये इसने कौन सा बढ़िया चीज लिख दिया है, आपको क्या ऐसा नया लग रहा है इसमें? एक पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा -2 से बड़ी है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ऑलवेज ट्रू सर, नो नीड टू सॉल्व, ये ऑलवेज ट्रू है, नो नीड टू सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो खुश हो जाओ कि सर ये तो सॉल्व ही नहीं कर रहा, ये तो ऑलरेडी दिया है कि मॉड x जो होता है वो -2 से तो बड़ा ही होता है सर, तो इसमें मेरे को क्या ढूंढना है कि x क्या होगा, x तो ऑलवेज ट्रू है, सो नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व। तो आप सॉल्व किसको करोगे? ओनली सॉल्व मॉड x लेस देन 3। एक पार्टी गायब, दूसरा पार्टी सॉल्व करो, खत्म। एंड जैसे ही आपने देखा, आपको डायरेक्ट मालूम है सर ये तो सैंडविच का मामला है, -3 से 3 के बीच में छुपा होगा x, खत्म कहानी, डायरेक्ट। अब यही क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना दिया बेटा कि मॉड x जो है -3 से बड़ा और -2 से छोटा है। आप बोलोगे सर ये क्या है, आपने जादू दिखाया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी दो नेगेटिव क्वांटिटी के बीच में कब से रहने लग गया?
सर एक खराब इंसान, एक बढ़िया इंसान खराब लोगों के बीच में रह ही नहीं सकता है, भाग जाएगा वो। तो एक पॉजिटिव आदमी दो नेगेटिव के बीच में छुप सकता है क्या? नहीं सर। सो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन सर। ये क्वेश्चन ही वैलिड है नहीं, रॉन्ग है सर, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, सीधा बात। तो मेरा बताने का पर्पस यही है बेटा कि अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखोगे, सोचोगे तो मजा आएगा। मतलब समझे कि हमेशा मॉड दो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में छुपेगा, और जब जब छुपेगा अप्लाई फंडा ग्राफ वाला। कहां गया भाई, दिख जा, ये रहा। जब जब पॉजिटिव क्वांटिटी में छुपा डायरेक्ट आंसर लिखो, खुश हो जाओ। बात समझ में आई? आ गई सर? बिल्कुल आ गई। हेडिंग डालिए सारे बच्चे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। 10 मिनट लगेगा समझाने में, सो एक्टिव रहना। मॉड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं आप लोग। तो हेडिंग डालिए बेटा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। सर प्रूफ इसका? नहीं नहीं, इसके प्रूफ के लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है। मैच्योर मतलब समझदार। समझदार किस सेंस में सर? 2-3 चैप्टर में समझदार होने की जरूरत है। तो इसका प्रूफ आप वेक्टर में देखोगे या कॉम्प्लेक्स नंबर में देखोगे। आइदर वी कैन डू द प्रूफ ऑफ दिस सम इन कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम वेक्टर में इसको करेंगे। वेक्टर में अभी जरूरत नहीं है, बस खुश रहो। समझते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है क्या। सारे बच्चे आराम से लिखेंगे, सोच सोच कर लिखेंगे और बातों को ध्यान से समझेंगे भी। लिखते जाओगे तो याद होता जाएगा। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही नंबरिंग भी देना है आपको। पहला इनइक्वालिटीज बोलता है बेटा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ये हमेशा छोटा होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। कुछ जगह छोड़िए, नेक्स्ट लिखिए। मॉड एक्स माइनस वाई ये बड़ा होगा और बराबर हो सकता है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई से। हम इसको सही करने के लिए एक और मॉडुलस का यूज करते हैं ताकि दोनों साइड पॉजिटिविटी बरकरार रहे, और कुछ नहीं। आप चाहो मॉड एक्स और मॉड वाई भी रख सकते हो, बट सीन यही है कि मान लो कभी आपने डिफरेंस लिया और नेगेटिव आंसर आ गया, तो फिर तो वही पंगा आ जाएगा ना सर कि एक मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा है, ऑलवेज ट्रू। तो इसको हम लोग मेंटेन रखने के लिए मॉडुलस लगा देते हैं कि ताकि दोनों ही साइड पॉजिटिविटी बरकरार रहे, और कुछ नहीं। तो लिख लिया आप लोगों ने दोनों चीज। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड वाई का पूरा मॉड। दोनों ही केस में लिखोगे आप इक्वालिटी होल्ड्स इन बोथ द केसेस। लिखिए आप इन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 equality holds when x and y have same sign। सेम साइन का मतलब बेटा हम लोग मैथ्स में थोड़ा एक और तरीका से लिखते हैं कि या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन इनको लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं सर एक्स एंड वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो गारंटी बात है सर कि अगर दो क्वांटिटी के पास साइन सेम है वो तो आएगा ही सर प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव। नया चीज है क्या इसमें? कुछ नहीं है बेटा नया, बस खत्म कहानी। तो आप देख सकते हैं या तो दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा या तो दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों ही केस में इनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा ही प्लस आता है, उसी को मैंने वहां पे कंटिन्यू किया है। तो बस इसको ध्यान रखेंगे कि सेम साइन को लिखने का एक तरीका होता है एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे समझिए। क्लास 2 मिनट अगर लेट होगी तो भी आपको भागना नहीं है, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूं कि लेट ना हो। वी हैव 10 मिनट्स, 2-3 मिनट एक्सटेंड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे बच्चे समझ के जाएंगे। अब बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए पेन पेपर छोड़ो। मैं पॉइंट नंबर 1 में 3 केस बनाता हूं।
पहला केस ये बनाता हूं बेटा, इसका ए सर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा, छोटा कब होगा सर। दूसरा केस बेटू मैं बनाता हूं कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा सर। एंड थर्ड केस बनाता हूं, मान लो क्वेश्चन कभी दे दिया आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो भी फंडा आपके दिमाग में होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा सर। बात समझ गए? जी सर, बिल्कुल समझ गए आप। हाँ जी, पहला केस ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन का मामला होता है व्हेन एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन का मतलब ये होगा बेटू कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, या पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो, बट एट द एंड उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा सर, नेगेटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इंटू वाई लेस देन 0 होगा सर। अब इक्वालिटी की बात होती है, इक्वालिटी की बात करनी है तो सर आपने सिखाया ही कि व्हेन x एंड y हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या होता है बेटा, x इंटू वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 0 के बराबर वैलिड है सर। तो ये दो हो गया। बड़ा कब होगा सर आप ये बताओ। तो सच पूछो तो बड़ा नहीं होता, ये नहीं होता, सो नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्योंकि छोटा हो रहा है बेटा तो ये वैलिड है, बड़ा के लिए ये वैलिड है, तो छोटा भी मामला निपट गया बड़ा भी मामला निपट गया। तो ये देखो ये भी खत्म हो गया बेचारा, ये भी खत्म हो गया। अब ये कहां पे लाई करेगा, हो ही नहीं सकता है सर। जब एक्स और वाई दोनों छोटे होंगे 0 से तो ये वैलिड होगा, जब एक्स एंड वाई दोनों बड़े होंगे तो सर ये होगा। बराबर पे भी यही हो रहा है सर, उनका प्रोडक्ट बोल रहा हूं बेटा मैं 0 की, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब केस 1 का 2 पार्ट है जो जनरली बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ध्यान देना, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर बता दे आपको, आपसे पूछ लिया जाए। सो फर्स्ट केस का पॉइंट नंबर 1 रोमन में लिखिए उसको। नेक्स्ट इसको ही थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, सेकंड केस में चलते हैं बेटा। सेकंड केस ये बोलता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये भी लेस होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से, ये भी छोटा होता है। अब इसमें भी 3 कंडीशन सर, लेस का मामला कब है, इक्वल का मामला कब है, ग्रेटर का मामला कब है, तो ध्यान देना बेटा। इसमें भी ए, सेकंड का ए, फर्स्ट का सेकंड का ए, ऐसा लिख रहा हूं मैं। मॉड एक्स माइनस वाई लेस कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन बेटा मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। एंड लास्ट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बड़ा कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। बात समझ में आ गई? आ गई सर। सारे बच्चे थोड़ा सा लिखने के बाद हम सब देंगे, ताकि 1-2 मिनट के लिए समझाओ कि सर मामला हुआ क्या। बिल्कुल बढ़िया बेटा। अब आगे समझिए, जब हमारा क्वेश्चन ये था, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटे लोग, जब हमारा क्वेश्चन ये था सर कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ये लेस होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, तो इक्वालिटी होल्ड करता था। मैं इक्वल का भी समझा रहा हूं, इक्वालिटी होल्ड करता था जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या था बेटा, पॉजिटिव था, मतलब दोनों के पास सेम साइन थे। मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पे हमने ये देखा कि सर इनका प्रोडक्ट, हमारा टारगेट है पॉजिटिव हो, हमारा टारगेट है पॉजिटिव हो, लेकिन आपने गलती काम किया है सर। क्या गलती काम किया है कि आपने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया है।
अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि y अगर माइनस वाई है, ध्यान से समझिएगा, आंसर आपसे चाहिए मुझे। अगर y को ऑलरेडी में -1 माइनस वाई बता दिया और मैं बोल रहा हूं बेटा प्रोडक्ट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, माइनस साइन तो इनके पास ऑलरेडी है, माइनस साइन इनके पास ऑलरेडी है, y -1 से रिप्लेस हो चुका है, तो मैं माइनस साइन को ऐसा लिख दे रहा हूं x एंड y, एक्स वाई ऐसा, माइनस पहले से था सर। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा ये पॉजिटिव कब बनेगा, सोचकर बताइए। जब एक्स वाई दोनों के पास जब अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन हो, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बेटा। अगर x प्लस रखते हो सर आप और y भी प्लस रखते हो तो दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस आएगा, और ये अगर प्लस आया तो बेटा ये माइनस उसको माइनस बना देगा। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि सर अंदर वाला चीज जो है वो माइनस दे, क्योंकि जैसे ही वो माइनस देगा बेटा ये माइनस उसको प्लस बना देगा। बात समझ में आई? लॉजिक समझ आपको? तो बेटा इसको क्या होना पड़ेगा, ये पार्टी को माइनस देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर इनका साइन ही अलग अलग कर दो, कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो, इनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सर, हैप्पी हैप्पी। या आपकी मर्जी, इसको माइनस करके इसको प्लस कर दो तो भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल आ गई सर। तो क्या लिखेंगे बताइए? व्हेन x and y have सर Opposite signs. परफेक्ट, लिखिए साथ में, x and y have, अपोजिट नहीं लिखते, अपोजिट को डिफरेंट साइन भी लिख सकते हो, अपोजिट भी आपके लिए बढ़िया है, जैसा लिखना है लिखिए, डिफरेंट साइन। मतलब x y का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बेटा? लेस देन 0। इक्वालिटी का होल्ड करेगा जब सेम साइन होगा सर, जब सेम साइन होगा। यहां पे लिखिए सेम साइन, बस ये साइन चेंज हो जाएगा और ऐसा बन जाएगा सेम साइन ग्रेटर इक्वल टू 0। और ये भाई साहब नॉट पॉसिबल सर, निकालो इसको बाहर, ये नॉट पॉसिबल। मतलब कि जब ये आ गया खुश हो जाओ, खुश हो जाओ सर, चाहिए ही नहीं अपने को, ये होता ही नहीं है। बात समझ के आ गई बेटा? बिल्कुल सर। अब 2-3 मिनट ध्यान से समझ लीजिए। जब जब मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये कौन सा केस है, तो आपको आंसर ऐसा देना है कि सर ये जो क्वेश्चन का शक्ल मैं बोलूंगा, मान लो इनकेस ऐसा दिख गया तो आप क्या बोलोगे? सर फर्स्ट का बी है। अगर सेकंड में मान लो क्वेश्चन इसकी जैसा दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे? सेकंड का फर्स्ट का सेकंड का बी है, और ये तो अलग सर सेकंड का बी समझ में नहीं आया मेरे को। ये बेटा यस सर, मैं वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ ना, 3 और 2। हाँ डिफरेंट साइन लो ना बेटा, डिफरेंट साइन लो, 3 और 2 तो सेम साइन। अच्छा हाँ हाँ बोलिए क्या दिक्कत है बताइए? 3 और 2 भरी मैंने वैल्यू x और y की, तो x माइनस y का मोड तो 1 आ रहा है और मोड x प्लस मोड y 5 आ रहा है। इक्वल कैसे हुए? बात तो सही है आपको। सही लिखो ना, इक्वालिटी होल्ड। यहाँ पर रिवर्स मत कर सर, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखा। हाँ वो रिवर्स है, मैंने उल्टा लिखा है, इसका मतलब कोई ना, उल्टा रख लो बेटा, अब देख लो सही आ जाएगा। सो ये पार्टी यहाँ पे चला जाएगा और ये पार्टी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखना किस हो जाएगा आंसर। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सही आपने करेक्ट किया इसको। अब किस देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, अब सही है? यस सर। ये बस ये नहीं ध्यान दिया कि ऊपर में लेस है तो नीचे वाला पॉजिटिव आता है, मुझे लगा वो होगा, बाकी सही है। अब आप रख कर देखो, ये आंसर हमेशा वैलिड होगा। यस सर, अब ठीक है। अब वैलिड होगा ही होगा बेटा, पक्का है। चलिए जी आते हैं सवाल पे। ये सवाल किसके जैसा दिख रहा है ये बताओ, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सर हमने देखा मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y।
कौन सा किसके शक्ल की जैसा दिख रहा है बेटा ये आप लोग? फर्स्ट Sir, के वन first का का second. फर्स्ट का बी ना? Yes, sir. तो ये Yes, फर्स्ट sir. का बी आपको क्या बोलता है कि ये चीज वैलिड कब होती है? When x and y have Same sign. equality holds, when x and y Same have sign. same sign. तो आप देखो x की जगह पे sin x बैठा है बेटा, y की जगह पे cos x बैठा है, और मैं आपको ये कंडीशन दे रहा हूं कि x और y के पास साइन सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? First. First. फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट एंड थर्ड. थर्ड। सो हम क्या लिखेंगे? फाइंड वैल्यू ऑफ x क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर। बात समझ में आई? सो पॉसिबल व्हेन x lies in फर्स्ट First एंड and थर्ड क्वाड्रेंट। third quadrant. खत्म कहानी। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कितना बढ़िया है कि सर तुरंत जादू जैसा सॉल्व किया इसे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, किसके शक्ल के जैसा दिख रहा है? अब बताओ ना, गेस करो। मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अगेन सर फर्स्ट का भी। बात समझ में आ रही है बेटा लोग, आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये अगेन फर्स्ट का बी दिख रहा है। फर्स्ट का बी बेटा वैलिड कब होता है? व्हेन x एंड y है सेम साइन। Same sign. इसका मतलब सर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 2x माइनस 3 हैव सेम साइन, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे पेन पेपर छोड़िए, ध्यान दीजिएगा कुछ मेरी बातें। बेटा जब जब क्वाड्रेटिक आती है, मैं आपको समझाया भी रहूंगा पहले, वैसे सारे बच्चों को समझाओ, तो मैं भी आपको भी बता रहूंगा कि जब जब क्वाड्रेटिक आए और वो फैक्टराइज ना हो, तो 90% केस में बेटा आपके लिए गुड लक है। 90% केस में अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि कहानी आसान बनाता है। सर ये पहचानने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक नेगेटिव। फंडा याद करो बेटा, सिखाया गया आपको। पहला केस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कब होता है? जब इसका अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव, डी इसका नेगेटिव। सेकेंड चीज बताया गया बेटा आपको कि ये भाई साहब नेगेटिव कब होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव कब होगा? जब अकाउंट बैलेंस नेगेटिव और डी इसका नेगेटिव। सो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन लीडिंग कोएफिशिएंट। साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर कब होगा? जब ए 0 से बड़ा हो। लेस कब होगा? जब ए 0 से छोटा हो, मतलब ए नेगेटिव हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का इक्वेशन आ जाए तो लेस होगा। कंडीशन ध्यान रखना, दोनों में डी नेगेटिव होता है, रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखोगे बेटा, अकाउंट बैलेंस इसका पॉजिटिव है, ए है मतलब अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव। डी चेक करोगे, डी चेक करोगे मतलब माइनस 4ac, सर ये नेगेटिव हो गया, बल्ले बल्ले सर ये भाई साहब पॉजिटिव आ गए। और जैसे ही पॉजिटिव आए, हर बार इनइक्वालिटी में किसी भी टर्म को आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो व्हेन यू नो द साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। तो जब ये साइन आपको मालूम है कि सर ये पॉजिटिव है, डिवाइड कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी सर। तो बेटा आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया बेटा ग्रेटर इक्वल टू 3/2, और ये आपका आंसर हो गया। क्या मस्त चीज है सर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। बात समझ में आई सारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Give me thumbs up now. Last and very important sum we are going to do. 2 मिनट पेशेंस रखिए। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग 5 मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? 5 मिनट लेट भी तो शुरू किए थे। Yes, sir. 10 मिनट लेट शुरू। यस ठीक है बेटा। सो बी अटेंटिव नाउ। ये क्वेश्चन पे बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि ये x और y आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे। अब ये आप समझ गए हो सर कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाने का बस वही है सर कि हमको मॉडुलस के बीच में कंपैरिजन दिखेगा, बीच में कुछ इक्वालिटी या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि ऊपर के जितने फंडे आप देखोगे, मॉड इधर, एक मॉड अलग अलग मॉड, एक मॉड अलग अलग मॉड, एक मॉड अलग अलग मॉड। तो सर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के सम्स को पहचानने का तो निंजा टेक्निक है ये, एक मॉड अलग अलग मॉड। तो पहला हिट जाना चाहिए आपके दिमाग में कि सर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से चेक कीजिए।
नहीं तो सर केस जिंदाबाद है। तो ये हो गया बेटू। अब बात को ध्यान से समझोगे आप तो समझ में आएगा कि सर ये चीज और ये चीज को मैं अगर माइनस कर देता हूं, मतलब x पावर 4 माइनस 4 को मैं माइनस करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो आंसर आता है बेटा एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, -4 - 2 -6। वो मतलब सर ये तो ये फंडा हो गया कि ये भाई साहब को इधर ये खुद करके दिया है। मतलब समझ रहे हो सवाल कितना चालाक है कि ऐसा वो खुद ही ऐड करके दे दिया है। मतलब जो अंदर में x प्लस वाई और x माइनस वाई जो लिखा होता है वो सॉल्व करके दिया है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि सर वो एक्चुअली सॉल्व किया गया था। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? हाँ ना, Yes, sir. तो बोलो। Yes, sir. बिल्कुल आ गई सर। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है मैं उसको चेंज करके लिखूंगा मैं x पावर 4 -4 देवा ऐसे आना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x पावर 4 -4 लास्ट सम है सो कोई जाएगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया। अब मुझे बताओ बेटा किसके शक्ल के जैसा दिख रहा है, ढूंढिए पूरा केस। राइट साइड में माइनस, एक ही फंडा है बेटा, अलग अलग मॉड के बीच में माइनस, अलग अलग मॉड के बीच में -2 सेकंड वाला, फर्स्ट का सेकंड नहीं ओनली सेकंड दिखा आपको। Yes, मॉड sir. x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। मैंने आपको क्या बोला कि बाहर वाला मॉड पे ध्यान मत दो, वो हमने खुद से डाला है। बात समझ में आया आपको? Yes, sir. सर, अब मुझे Yes, बताइए sir. कि ये चीज इक्वालिटी होल्ड कब करता है? व्हेन x एंड y हैव सेम साइन। Same time. x पावर 4 -4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये भाई साहब अगेन पॉजिटिव, क्यों कैसे सर मालूम आपको? बेटा एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें आप +2 ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव में तो ऐड करोगे तो पॉजिटिव। सर ये पहचान क्यों रहे हो आप? पहचान इसलिए जा रहा है ताकि आप समझो कि बेबी कर में हमेशा नंबर लाइन नहीं बनाते, थोड़ा सॉल्व भी करते हैं अपन लोग। ये पॉजिटिव है बेटा, इसको भगा दो, डिवाइड कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड में जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, साइन सेम रहता है। सो फाइनली होगा बेटा ये, ध्यान से समझिएगा, फाइनली हो जाएगा x पावर 4 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वापस ध्यान दो, सबको मालूम है सर x पावर 4 -4 को क्या लिखा जा सकता है? X square का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। x इज परफेक्ट बेटा। नाम क्या है आपका, किसने बोला ये बात? सर साइन। साहिल ने, वेरी गुड बेटा, बढ़िया ऑब्जर्व किया आपने, परफेक्ट। कितने लोग समझ पा रहे हैं सर? ये भाई साहब अगेन पॉजिटिव पार्टी मिल रही है सर। पॉजिटिव मतलब वी आर लकी सर। क्या भगा दो उसको, नेगेटिव भी आया तो भगा दो उसको, क्यों साइन चेंज करेगा और क्या ही कर लेगा वो। सो फाइनली आंसर आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर -2। लेट्स सी कि साहिल क्या इसका आंसर दे पाओगे आप? सर x square ग्रेटर देन इक्वल टू। ना जी सोचो सोचो सोचो। √2 हाँ ये किसने बोला? √2 वाला? जैसिका। परफेक्ट बेटा। सो एक्स स्क्वायर -2 को लिख सकते हैं x -√2 x + √2 ग्रेटर इक्वल टू 0। वे भी कर्व बनाएंगे, वे भी कर्व बनाने के बाद -√2 इधर आएगा, +√2 इधर आएगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमें ग्रेटर का रीजन चाहिए तो सर इधर से ये, इधर से ये, तो फाइनली एक्स हो जाएगा -∞ से -√2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। तो यहाँ पे हो गया खत्म। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ट्राई करना। देखो बेटा ये ऑलरेडी सॉल्व करके लिखा गया है, इनको और इनको ऐड करोगे तो ये पार्टी हो जाएगा, मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ये चीज डिवीजन में, तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इसको भी देखोगे बेटा तो ये भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। तो सारे सम्स ऐसे ही हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करे। ध्यान देना, ये आपका होमवर्क है। So that's all for the day guys.
काफी चीज सीखा हमने आज। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यस तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर। सर पीडीएफ भी डाल देना। बाय सर। बिल्कुल बेटा, ग्रुप में मिल जाएगा। इवन आज आपको मॉड्यूल्स के 2 असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, दोनों असाइनमेंट